Hello friends, in this video I'll discuss question number 9, 10 and 12 of the topic sound. ये सब सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इनको मैंने इसीलिए क्लब किया है एक साथ में। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। तो एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज दी हुई है। 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही यही होती है, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट? तो यहां पर सोर्स एक सेकंड में 100 टाइम्स वाइब्रेट कर रही है, तो एक मिनट में कितनी वाइब्रेशंस होंगी? अब एक सेकंड में अगर 100 वाइब्रेशंस हो रही हैं तो 60 सेकंड्स में 100 into 60 which is equal to 6000 times source vibrate करेगी, and that will be the frequency of the sound produced by that source. So this is the answer for question number 9. Let us move on to question number 10. Does sound follow the same laws of reflection as light does? Explain. तो sound जो है which is also a wave, it also follows the same laws of reflection which are followed by light. तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला लॉ है इंसिडेंट वेव, द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल जो है वो सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा जो लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और ये एंगल कहां से मेजर किए जाते हैं? नॉर्मल को रेफरेंस लेके मेजर किए जा सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये साउंड वेव, यहां पे ये साउंड वेव का डायरेक्शन है मूवमेंट का, ये इंसिडेंट साउंड वेव है। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है सरफेस को वहां पे मैं डॉटेड लाइन से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो नॉर्मल के साथ साउंड वेव का जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इसी प्लेन में होगी। ठीक है, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड, सॉरी लाइट बोल रहा हूं मैं, इंसिडेंट साउंड, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, ऑल ऑफ देम विल लाई इन द सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो लॉज हैं दे कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटली इन लॉज को प्रूव भी किया जा सकता है। नाउ आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. Give two practical applications of reflection of sound waves. तो हमने पहले laws of reflection पढ़े थे, अब हम reflection की applications देखेंगे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है स्टेथोस्कोप विच इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। आप सबने देखा होगा डॉक्टर्स को यूज करते हुए। स्टेथोस्कोप में एक ट्यूब होती है जिसके एक एंड पे यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसको हम हार्ट या लंग्स के ऊपर प्लेस करते हैं, और दूसरे एंड को हम ईयर्स में प्लेस करेंगे। तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी हार्ट के अंदर या लंग्स के अंदर वो इस ट्यूब के थ्रू मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेव आई रिफ्लेक्ट हुई, अगेन रिफ्लेक्ट एंड फाइनली इट विल रीच द ईयर्स ऑफ द डॉक्टर हु कैन हियर दिस साउंड क्लियरली। अगर इसका यूज नहीं करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो काफी फीबल होती है और वो चारों तरफ फैल जाएगी। यहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की मदद से हम उस प्रोड्यूस साउंड को सीधा ईयर्स तक पहुंचा रहे हैं ताकि हम उसको क्लैरिटी से सुन सकें। सिमिलरली मेगाफोन्स और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सच एज ट्रम्पेट्स एंड शहनाई, इन सब का डिजाइन इस तरीके से होता है कि हम साउंड प्रोड्यूस जो हो रही है उसको स्प्रेड होने के बजाय एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देते हैं। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में एक ट्यूब होती है जिसके आगे एक कोनिकल शेप ओपनिंग होती है। ये कोनिकल शेप ओपनिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो इस कोनिकल शेप से टकरा के मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होके इट विल मूव ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लिसनर्स बैठे हैं। ठीक है, तो यहां ये दो एप्लीकेशंस हैं जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है एंड वी आर यूजिंग इट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। So this was the required discussion. If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.